Am I audible? Am I visible? Good afternoon to everyone. Very, very good afternoon, guys. Am I live? Good afternoon. So, very, very good afternoon, everyone. Yes, I think everything is okay. Connection is fine. Audio seems fine. चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं सेशन की शुरुआत। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। राइट, पिछले वाले सेशन के अंदर वी हैव फिनिश्ड ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स। सो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने खत्म कर लिया था, पिछले सेशन तक आई वुड से रेदर हमने खत्म कर लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है एंड अ लॉट मोर। राइट, तो ये जो सारी चीजें हैं जो बहुत ही बेयर बेसिक है अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, दिस वी हैव कवर्ड अप एंड वी हैव फिनिश्ड इट ऑल। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ दिस यूनिट, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इस यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ये हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को, सो दैट लाइक यू गाइस हैव इनफ टाइम ऑन सैटरडे एंड संडे टू जस्ट गो थ्रू वट एवर वी हैव लर्न सो फार, है ना, तुमको भी पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। And now the most important thing that we are going to do here is the last segment of the chapter, that is the performance of the contract, right? कैसे परफॉर्म होगा, कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होता है, हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन हु हैव जॉइन नाउ एंड हु ऑल आर जॉइनिंग इन, है ना। मैं देख रही हूँ देवेश ने भी ज्वाइन किया है, धर्मी ने भी ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। टिल द टाइम आई जस्ट मूव टूवर्ड्स द ब्रीफ इंट्रो, ओके। तो क्विकली मैं मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। सीएस मैंने किया है, उसके अलावा मैंने बीकॉम ऑनर्स भी किया है ना। सो काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम हमें बीकॉम करना चाहिए या नहीं। तो बेटा ये एक ऐसी डिग्री है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने तुमको, और ये डिग्री तुमको मिल जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर कभी कंफ्यूज मत होना। इफ़ एवरीथिंग गोज वेल बीकॉम साथ में कर ही लेना, है ना। देन आई वेंट फॉर सीएस एंड इन बिटवीन मैंने कुछ डिप्लोमास किए थे, एंड नाउ इट इज़ 10+ years आई हैव बीन टीचिंग। सीए बन के तो खैर मुझे 12 साल हो गए हैं। एंड ऑल इन ऑल इस जर्नी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, मैंने भी सिखाई, एंड यू विल गेट टू लर्न लॉट ऑफ इनोवेटिव वे टू लर्न दिस सब्जेक्ट। लॉ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को समझ में तो आ जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रहते। सो आई गोना टीच यू सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेज टू लर्न दिस सब्जेक्ट, ओके। तो अभी मैं नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही तुम्हारे सेशन से जस्ट पहले मैं एक सेशन प्लान करूंगी 3 बजे, अभी से अनाउंस कर रही हूँ, है ना। 3 o'clock आई विल बी टेकिंग अ सेशन जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि इफ़ यू आर अ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट, वेदर यू आर डूइंग जनवरी एग्जाम, मे एग्जाम, अगला सितंबर एग्जाम, या तुम दे भी चुके हो, वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो तुम्हें आने ही चाहिए, है ना। व्हाट ऑल आर द टॉपिक्स दैट यू मस्ट लर्न, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमेशा कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट बता दो। तो मंडे को 3 बजे के सेशन में मैं सारा इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ और एक और सरप्राइज देने वाली हूँ तुम लोगों को। तो वो सरप्राइज रिवील हम मंडे को ही करेंगे, ठीक है जी। चलो, आई रियली होप उस समय और कोई सेशन ना हो। खैर, ये आपकी फेवरेट बाहुबली टीम जिसमें आपके सारे सारे प्यारे प्यारे फेवरेट टीचर्स हैं, अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अकाउंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करवा देते हैं हमारे अंशुल सर, राइट। मैथ्स प्रॉब्लम है भी क्या, इस चीज़ का सवाल हम लोग ढूंढते रह जाते हैं जब हम निशांत सर और जतिन सर से मैथ्स पढ़ लेते हैं, है ना। लो अपने आप में कितना बड़ा प्यार है वो मुझसे तुम पढ़ के सीख ही लोगे, एंड ऑब्वियसली आपको आदर्श सर भी यही चीज़ करवाएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के फंडास को इतना प्यार से सॉर्ट करवा देते हैं जतिन सर से, पता ही नहीं चलता कब ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आकाश सर इज देयर जो इंटरमीडिएट में आपसे मिलेंगे, एंड ऑल्सो दर्शन सर इज देयर जो इंटरमीडिएट में आपसे मिलेंगे, ठीक है। चलो, एम आई नॉट ऑडिबल, ऐसे कैसे, एम आई ऑडिबल और नॉट गाइस? इतनी देर से मैं बड़बड़ कर रही हूँ, मैं तुमको सुनाई नहीं दे रही हूँ? एक मिनट, लेट मी चेक। एम आई ऑडिबल और नॉट गाइस? यार आवाज तो आ रही है यार जहरा।
ठीक है, सो दैट लाइक शी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। अगर मेरी आवाज़ नहीं जा रही तो एटलीस्ट शी विल गेट दिस मैसेज टू सी। ओके, चलिए, सो बाहुबली टीम के बारे में हमने बात करी। रिगार्डिंग अब हम लोग बात करते हैं एकाग्रता के बारे में, है ना। सो एकाग्रता इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग सेशंस मिलते हैं, फुल सिलेबस कवरेज मिलता है। तो ऐसा नहीं ऑनलाइन है तो आपको सब नहीं कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा और बहुत प्यार से कराया जाएगा। द पीपल हु आर थिंकिंग कि हमें ना एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म चाहिए और वहाँ से हमें पढ़ना है, तो आपको लेना चाहिए महापैक, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। पेड प्लेटफॉर्म पे आपको हमारे नोट्स मिलते हैं, you guys get to see the daily practice questions, self evaluated test and a lot more. So it is a platform जहाँ पर जनवरी के लिए भी आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आपको सब कुछ प्रॉपर लर्निंग भी मिलेगी। सो द पीपल हु वांट टू गो फॉर दैट, यू कैन गो फॉर दैट। महापैक और महापैक प्रो का जो डिफरेंस है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सो बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोनों में क्या ही डिफरेंस है। सो हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आपको चाहिए तो यू नीड टू गो फॉर महापैक प्रो। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटोरशिप एंड डेडिकेटेड कम्युनिटी एंड सपोर्ट की, ये सब चीज़ें आपको महापैक प्रो में मिलती है। ठीक है, अभी आप लोग अगर मुझे परमिशन दे, शुड वी बिगेन विद द कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। उससे पहले अटेंडेंस लगाना मत भूलना, है ना। सो अटेंडेंस हम कैसे लगाते हैं, लाइक करके। चलिए, सो सेक्शन नंबर 4 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। अब ये कम्युनिकेशन ऑफ जो प्रपोजल है वो किस तरीके से होगा, ये कम्युनिकेशन पूरा कब होता है। तो सिंपल कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो कहते हैं कि ऑफर ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने लायक होना चाहिए। ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या पब्लिक एट लार्ज को भी हो सकता है, और ऑफर इज मेड इन फॉर्म ऑफ प्रॉमिस देन ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी प्रॉमिस को इन्फॉर्म करते हुए कुछ ऑफर दे रहे हैं देन तो वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सेप्टेंस। खैर, इस सबसे ऊपर होकर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि भैया प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से कब हम कहेंगे कि परफॉर्मेंस हो गई है, या एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कब कहेंगे कि कंप्लीट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है प्रपोजल। सो व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड व्हेन इट वुड बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, सो हमारी जो हमारा प्रपोजल था, हमारा जो ऑफर था, अब वो एक्सेप्टर के भी पावर के बियॉन्ड चला गया है ना, एंड वी हैव पुट इन फॉरवर्ड एंड इट हैज रीच टू द एक्सेप्टर। उस तक सब कुछ पहुंच गया है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो गया, तो हम कहेंगे भैया हमारी तरफ से तो काम पूरा हुआ। एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट कब होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। प्रपोजर के नॉलेज में जैसे ही आ गया कि एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया, अब बेटा तुम बैक स्टेप नहीं ले सकते हो, अब मना नहीं कर सकते हो, अब तुम उसको कैंसिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द कोर्ट दस in the process laid down following 3 important principles. Number 1, offer must be capable of acceptance. It must contain definite promise by offerer that he would be bound provided the terms specified by him has accepted. As simple as that. भैया जो बंदा जिसने ऑफर किया है ना, उसने जो जो चीजें ऑफर करी है और अगर वो एज इट इज एक्सेप्ट हो गई है तो उन सारे टर्म्स और कंडीशन के लिए बाइंडेड है। अब वो नहीं कह सकता यार ये तो मैंने जोश में बोल दिया था, अरे तुमको ये गुड्स चाहिए मैं 3 दिन में पहुंचा दूंगा, बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया। अब तो तुम्हें 3 दिन में पहुंचानी ही पड़ेगी, तुमको पहले ही सोच के बोलना चाहिए था ना, पहले 5 दिन बोल देते। सो इफ ऑफरर हैज written on any terms or condition, those terms and conditions should be clearly laid down and accepted. Number 2, offer may be made either to a particular person or to the public at large. तो जो ऑफर है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को भी हम दे सकते हैं, पब्लिक जनरल पब्लिक को भी दे सकते हैं। और तीसरा तो सिंपल है कि ऑफर अगर प्रॉमिस के फॉर्म में है तो उसे हम एक्सेप्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या ऑफर रिवोक किया जा सकता है? मैंने ऑफर दे दिया, क्या मैं उसको वापस ले सकती हूँ? यार गलती हो गया, तेरे को नहीं प्रपोज करना था। कभी कभी नहीं होता, आप लोगों ने भी सुना होगा ना, हमारी बॉलीवुड मूवीज में इनफैचुएशन नाम का एक वर्ड। सो कभी कभी यू लुक एट समवन एंड यू से लाइक वाओ, और फिर जाकर आप बस उससे 10 मिनट बात कर लो और आपके मुंह से निकलेगा हे भगवान, है ना। तो कभी कभी होता है ना, इंसान बस एक बार में सोचकर कुछ ऑफर दे देता है एंड देन दैट पर्सन रियलाइज कि भैया ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा।
तो क्या वो ऑफर रिवोक कर सकता है? So, as it is the person who makes it when it is put in transmission to whom it is made. तो जिसको आपने ऑफर दिया है ना, उस तक पहुंचने से पहले आप ऑफर रिवोक कर सकते हो. ओके जिसको हमने ऑफर दिया है उस तक ऑफर पहुंचे उससे पहले हम रिवोक कर सकते हैं. एंड अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge. ओके और सामने वाले तक जब तक ना पहुंचे तब तक आपको पूरा पूरा मौका है कि यू कैन टेक बैक योर ऑफर. ओके सो ऑफर चाहे तो डेफिनेटली ऑफर को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है बिफोर इट इज बीन एक्सेप्टेड. हमारा ऑफर जब तक कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है ना, इट इज नॉट येट एक्सेप्टेड, तो उस केस में ऑफरी कैन नॉट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेप्टिंग रिवोक्ड ऑफर. समझ गए? अभी तक तुमने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है जाओ जाओ जाओ, अब ऑफर वैलिड नहीं है. ओके सो यू वेंट टू अ शॉप जहां पर 70% डिस्काउंट चल रहा था एंड देन लाइक बिफोर यू सिलेक्टेड एन आर्टिकल उन्होंने कहा 70% डिस्काउंट खत्म फ्रॉम वेरी दिस मिनट. अब आप वो रिवोक्ड ऑफर का कुछ नहीं कर सकते. ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय ऑफरर बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस even though he had originally agreed to hold it. ओरिजिनल रूल था 70% डिस्काउंट आज रात को 12 बजे तक चलेगा. स्टोर ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा सामान बिक गया. उन्होंने ऑफर को रिवोक कर लिया और उन्होंने कहा भाई अभी तो हम ऑफर रिवोक कर रहे हैं, अब हम और नहीं बेचेंगे 70% पे. वो बिल्कुल ऐसा कर सकते. ओके सो इट कैन बी withdrawn by the offerer at its desire. क्योंकि आपने उस ऑफर में कुछ लिया नहीं है तो आप उनको बाइंड नहीं कर सकते हो. ओके अंडरस्टूड. Next, revocation of offer. Offer can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete. Okay, so जो हमारा acceptance अगर वो complete नहीं हुआ है तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ऑफर को रिवोक कर सकते हैं. So अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो हम रिवोक नहीं कर सकते थे. मैं पूरा करना ही नहीं चाहता हूँ तो भी रिवोक नहीं कर सकते. अच्छा जो एक्सेप्टेंस दी क्या उसको रिवोक कर सकते हैं? हाँ जी, वो ऑफरर के पास पहुंचे और ऑफरर को पता चल जाए कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, उससे पहले आप रोक दीजिए उसको. समझ गए? सो मुझे नहीं पता है तुम लोगों ने देखी या नहीं, पर एक मूवी थी कुछ कुछ होता है ना. सो कुछ कुछ होता है में काजोल जा रही होती है शाहरुख को प्रपोज करने के लिए एंड शी वाज ऑल सेट टू से व्हाटएवर शी फील्स लाइक, राइट. अब वहीं पर शाहरुख पहुंच जाता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कि यार यू नो टीना मैं ना अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं, अंजलि मैं टीना से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वहाँ पर जो काजोल है उसने अपनी फीलिंग्स को वही रोक दिया. शी रिवोक्ड बिफोर इट इज गिवन टू द ऑफर. उसको बताने से पहले ही रुक गई, पता ही था रिजेक्शन मिलेगा है ना, तो पहले ही रोक दिया उसने. चलो आगे बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट. Acceptor can revoke his acceptance at any time before the letter of acceptance reaches to the offerer. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना. हमारा इंडियन पोस्टल सिस्टम भी बड़ा बड़ा मज़ेदार है और उसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रोविजन भी बढ़ जाते हैं और इंटरेस्टिंग केसेस भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब यहाँ पर मैं आप लोगों का ही एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पर. सो धर्मी ने जहरा को एक लेटर लिखकर पूछा कि क्या तुम्हें मेरा घर 1 करोड़ में खरीदना है क्या. धर्मी ने जहरा को लेटर लिखा और जहरा से पूछा कि क्या तुम्हें मेरा घर 1 करोड़ में खरीदना है क्या. एंड दिस लेटर वाज प्रिपेयर्ड एंड सेंट ऑन 25 अक्टूबर, आज की डेट में. ठीक है, जहरा तक वो लेटर पहुंचा 3 दिन बाद 26, 27, 28 को, है ना. 28 अक्टूबर को जहरा को वो लेटर मिला एंड जहरा ने वो लेटर देखा. क्या ये ऑफर है? जी बिल्कुल है. ऑफर कंप्लीट कब हुआ? 28 अक्टूबर को. इवन दो ऑफर दिया गया 25 अक्टूबर को, लेकिन ऑफर कंप्लीट कब हुआ? 28 अक्टूबर को. क्यों? क्योंकि जिस तक पहुंचना था उस पर्सन को ऑफर मिला कब? 28 को. ये तो समझ में आ गया हमें. 28 को ऑफर कंप्लीट हुआ. अब अगर धर्मी चाहे तो भी वो ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि वो पहुंच गया ऑफरी के पास. अब जहरा ने कहा हाँ यार 1 करोड़ में तो डील ठीक ही है, तो उसने इमीडिएटली लेटर लिखा और वापस धर्मी को भेजा कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफर. ठीक है,
She said, I accept this offer. Now, letter is in transit on 29th, 30, 31, फर्स्ट फर्स्ट को छुट्टी थी, सेकेंड को ये लेटर पहुंचा वापस धर्मी के पास. सो फाइनली ऑफर एक्सेप्ट कब हुआ? 2 नवंबर को, जब उसने वो लेटर वापस खोल कर देखा. अब समझो 25 अक्टूबर का ऑफर. एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुई? 2 नवंबर को. अब इस बीच में एक मजेदार इंस्टेंस हुआ, ध्यान से सुनना. जहरा ने हाँ तो कर लिया 28 को. अचानक से 29 को शी फेल्ट, अरे नहीं नहीं नहीं, 50 लाख में खरीदना है, मेरे को तो 1 करोड़ नहीं देने हैं, है ना. वो उसको एकदम से अंदर से आवाज आई, अरे यार मैंने तो बेवकूफी कर दी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है इस रेट में. आई विल हैव टू बाय इट, आई विल नीड टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन मुझे तो 50 लाख में खरीदना है. अब इसने क्या किया? अब इसने ना स्पीड पोस्ट या टेलीग्राम का यूज किया, और टेलीग्राम ने कहा मुझे नहीं खरीदना आपका घर, और इसके अलावा कोई और कम्युनिकेशन करेंगे तो वो वैलिड नहीं है, मेरा कोई और लेटर वैलिड नहीं है, मुझे आपका घर नहीं खरीदना. इसने 29 अक्टूबर को रवाना किया उसको. 30th को वो जहरा के पास जहरा ने किया ना, हाँ 30th को धर्मी के पास पहुंच गया. So when Dharmi opened it, she understood कि जहरा को नहीं खरीदना. अब जो 2 नवंबर को पहुंचा उसका कोई वैलिडिटी नहीं है. वाई? एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही डिनायल पहुंच गया, तो उस केस में वो डिनायल वैलिड है. ठीक है, वापस से सुन लो. 2 पार्टीज जब कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर करती है थ्रू पोस्ट, है ना. ऑल्दो हम कहेंगे प्रोविजन मैम अब तो हमारे कई काम का, आजकल तो हम मेल्स यूज करते हैं, मैसेजेस यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, है ना. दिस इज नॉट एट ऑल यूजफुल, येट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है. एक पार्टी डे 1 पे अगर गुड्स के लिए कुछ ऑफर भेज रही है और दूसरी पार्टी के पास 3 दिन बाद पहुंचा, तो 3 दिन के अंदर रिवोक किया जा सकता था ऑफर. ओके, 3 दिन में रिवोक नहीं किया, अभी भूल जाओ. अब दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस भेजा जो 4 दिन बाद पहुंचा, लेकिन वो पहुंचने और रीड करने से पहले अगर उसका डिनायल पहुंच गया तो वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं ट्रीट किया जाएगा. और ये जो लग्जरी है ना कि खुद हाँ बोलने के बाद भी हम मना कर रहे हैं, ये कब तक हो सकती है और कहाँ हो सकती है? सिर्फ इंडियन पोस्टल सिस्टम में. कभी कभी लोग ये लेटर खेलते इस लेते कि सोचने का टाइम मिल जाए. समझ गए? सो इफ इट इज गोइंग थ्रू पोस्ट, आपका ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो, और जिसको आप ऑफर कर रहे हो उस तक वो पहुंच जाए, उसने आपका ऑफर पढ़ लिया हो, उस तक लेटर तो पहुंच गया, उसने 2 दिन बाद खोला, तो जब खोलेंगे तब ऑफर कंप्लीट होगा. सिमिलरली एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो एक्सेप्टेंस खुल के पढ़ ली जाएगी तभी कंप्लीट होगी. समझ गए? 2 नवंबर को एक्सेप्टेंस पहुंचा और 2 ही नवंबर को डिनायल पहुंचा. पहले डिनायल पढ़ लिया था, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस के लिए वो बंदा बाध्य नहीं है. यू कैन नॉट बाइंड दैट पर्सन फॉर एक्सेप्टेंस. Are we good with this? This is only and only possible through Indian postal system. Next, contract over telephone. अगर हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन पे करना चाहते कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो. इट इज ऑल्सो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. आप म्यूचुअल मीटिंग कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो, ऑफर एक्सेप्ट हो सकती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा भैया, क्योंकि आप सिर्फ ओरली डिस्कस कर रहे हो. अगर फोन में कोई भी चीज, कोई भी कॉन्वर्जेशन गलत भी हो जाता है तो उसका कोई एविडेंस नहीं रहता है ना. तो जो भी फोन पे बातचीत हुई है उसको लिखित रूप से आपको कंफर्म करनी पड़ेगी. एक्सेप्टर भी कंफर्म करेगा, ऑफर भी कंफर्म करेगा. अगर मान लो, है ना, जस्ट इमेजिन दिस समवन हु इज योर सीक्रेट एडमायरर. लड़कों के लिए लड़की है कोई, और लड़कियों के लिए देयर इज अ बॉय, है ना, who's your सीक्रेट एडमायर. उसको ना बहुत पसंद हो. उसने आपको फोन किया और कहा कि जब से मैंने आपको देखा है मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई है, मेरी लाइफ की बिना टैली हुई भी सस्पेंस अकाउंट वाली बैलेंस शीट अब टैली होने लगी है, मेरी जिंदगी के सारे प्रोविजन सॉल्व हो गए हैं और मुझे सेक्शंस भी याद रहने लगे हैं. जब से मैंने आपकी बातें सुनी है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मैथ्स की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व हो जाएगी. और जब से मैंने आपकी आंखों को देखा है तो उन्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही नहीं दुनिया की इकोनॉमी सुधर जाएगी. तुम्हारी बातें और तुम्हारी आंखें
कुछ इस तरह से है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अब तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सिर्फ सोच नहीं सकता, बस कर भी सकता हूँ, एंड सो ऑन। अब ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन आता है और आपका मन कर रहा है कि क्या बकवास कर रहा है, बट फोन रख, है ना। लड़के कहेंगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, हम ऐसा थोड़ी करेंगे, हम एटलीस्ट सामने वाले का नाम वाम तो पूछ ही लेंगे। खैर, ऑल सेट एंड डन। लेकिन आपका कोई इरादा नहीं था ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने का, और आप कुछ बोलते उसी समय लाइन डिस्टर्ब हो गई, है ना, आवाज ठीक से नहीं जा रही है, तो सामने वाले ने अज्यूम कर लिया कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो। क्या वो ऐसा अजम्पशन कर सकते हैं? फटाफट चैट में जवाब दो। अगर लाइन डिस्टर्ब हो गई और आपका जवाब सामने वाले को नहीं मिल रहा है, कैन द अदर पर्सन ओनली अज्यूम कि आपने हाँ ही बोला होगा बिकॉज प्रपोजल इतना स्ट्रॉन्ग था? व्हाट से, डू यू थिंक सो? मतलब मैंने इतना अच्छा प्रपोज किया, कोई मना कैसे कर सकता है मुझे? इट्स मोर लाइक कौन है वो जिसने फूक उम्र के मुझे देखा, ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। हमारी डिस्टर्बेंस को कोई एक्सेप्टेंस कैसे समझ सकता है? बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। पक्का? 100%। वेरी गुड। तो आप बिल्कुल सही हो। तो अगर कभी फोन में ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाए और हम लोग एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रिकन्फर्म करना पड़ेगा और उस चीज को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन बाय कम्युनिकेशन। क्या बिना कम्युनिकेट करे भी हम प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। सो कभी भी जब प्रपोजल होता है और आपको प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करना होता है, तो आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है कम्युनिकेट कर दो, जो हम बात कर रहे थे, फोन पे कर सकते हैं, लेटर से कर सकते हैं, या फिर कभी कभी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, टाइम ही लैप्स हो जाता है। ओके, आपने नहीं जवाब दिया, बंदा सेम प्रपोजल लेकर किसी और के पास चला गया, बंदी सेम प्रपोजल लेकर किसी और के पास चली गई, उस बंदी ने हाँ कर दिया, लैप्स, समय गया। गॉट द पॉइंट? सो इट कुड बी लैप्स ऑफ टाइम, बिना कम्युनिकेशन के भी ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया। सो नंबर 1, नोटिस ऑफ रिवोकेशन देकर हम रिवोक कर सकते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है भैया, गलती से एक्सेप्ट भी कर लिया है तो अब माफ करो। नंबर 2, लैप्स ऑफ टाइम, ना हमने एक्सेप्ट किया टाइम पे, ना अब हम रिवोक कर रहे हैं। ओके, कभी कभी कुछ ना करना ही रिवोकेशन हो जाता है। नंबर 3, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। ओके, जो भी हमारी टर्म्स और कंडीशन थी, जो रूल्स थे, जो प्रेसिडेंट रूल्स थे, हमने उसको फुलफिल नहीं किया, नॉन फुलफिलमेंट कर दिया हमने हमारे टर्म्स और कंडीशन को। जो भी प्रेसिडेंट टर्म और कंडीशन थे ना, उन सबको हमने फुलफिल ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक हो गया। अगर मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मुझे अपनी गुड सप्लाई करनी पड़ेगी, मैंने नहीं करी गुड सप्लाई, ऑटोमेटिकली ऑफर खत्म, एंड। ओके, द पर्सन हु वाज टू एक्सेप्ट, उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है, तो भी हमारा ऑफर क्या होगा? रिवोक हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिवोकेशन हो जाता है। ओके, जब एक्सेप्टर ही नहीं रहा तो बात ही खत्म। कभी कभी हम काउंटर ऑफर देते हैं। काउंटर ऑफर में क्या करते हैं हम लोग? आपने कहा मुझे 10 लाख में सामान खरीदना है, प्रेसिडेंट मतलब पहले वाली कंडीशन। सो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए धर्मी, मुझे ना आपको पहले गुड्स सप्लाई करनी है तो आप मुझे पेमेंट करोगे, मैंने गुड्स ही नहीं सप्लाई करी, आप पेमेंट किस चीज का करोगे? आप करोगे ही नहीं। ओके, सो यहाँ पर हमारे केस में क्या हुआ? हमारे प्रेसिडेंट वाली, जो पहले वाली जो कंडीशन थी, वही फुलफिल नहीं हुई। ओके, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था उसकी डेथ हो जाए या वो बंदा इंसेन हो जाए तो बात खत्म। नंबर 3, काउंटर ऑफर। आपने कहा ये गुड्स मुझे 10 लाख में दे दो, मैंने कहा भाई 12 लाख से कम में तो हो ही नहीं सकता, तो अब मैंने काउंटर ऑफर दे दिया, आपका ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो गया, है ना। मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं बेचूंगी, मैंने ये कहा मैं इतने में नहीं बेचूंगी, मैंने काउंटर ऑफर दिया। ठीक है, आपने मुझे ऑफर दिया कि आप एक काम कीजिए, ये डिवाइस मुझसे खरीद लीजिए 2 लाख में, मुझे नहीं खरीदनी, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। जब ऑफर दिया जाता है और आप उस ऑफर को ही एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? रिवोक हो जाता है। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों ने कहा कि यार ये सही तरीका है, ओके, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के टर्म्स और कंडीशन बदल गए
और वो इलीगल हो गया। ए ने बी से एक जमीन खरीदी और वो जमीन खरीदी थी कंस्ट्रक्शन करने के लिए घर, लेकिन बाद में गवर्नमेंट के रूल्स बदल गए कि यार नदी के आसपास के से 3 किलोमीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो 2 किलोमीटर पर था, है ना। अब वो क्या हो गया, बाद में लीगल हो गया। इसलिए भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है कि यार मुझे लेना तो था ना तुमसे सामान, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ। रीजन वो अभी वो पर्पज ही मेरा सॉल्व नहीं होगा, अब वो इलीगल हो गया, राइट। देवेश के पास चलते हैं। मैम अगर हम कॉल पर किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसने उस एक्सेप्टेंस को रिकॉर्ड कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक्चुअली देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। सो इफ यू आर एग्रीइंग टू इट, आप मान के चलो आप बाइंडेड तो हो, है ना। कोर्ट में जाकर वो बंदा अगर प्रूव कर देता है विद योर रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, है ना, तो उसके केस में यू आर डेफिनेटली बाइंडेड बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड इट। ओके। हाँ ये होता कि मैम लाइन खराब हो गई और हमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था, तो उस केस में डेफिनेटली यू आर नॉट बाउंडेड। Counter offer means a counter offer occurs when the offeree responds to the क्या बात है जहरा, गुड, करेक्ट। सो बेसिकली काउंटर ऑफर क्या होता है, जब किसी के ओरिजिनल ऑफर पे हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स और कंडीशन चेंज करके उसको क्रॉस ऑफर दे देते हैं, तो है ना कि तूने इतने में बोला, नहीं हम तो इतने में लेंगे। सो सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी समझ में आया कि जब हमने ऑफर दिया था तब तक सब कुछ लीगल था, बाद में इलीगल हो गया। ओके। सो देयर वाज सम केसेस आल्सो जिसकी हम लोग बात करते हैं। सो राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफियर का केस था, जहां पर एक पर्सन ने कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ओके। अब वो शेयर्स के लिए उसने अप्लाई तो कर लिया था, लेकिन उसका अलॉटमेंट करने के लिए कंपनी को अलॉट करने के लिए कुछ टाइम तक करना था, लेकिन उसने जून में बेसिकली शेयर्स अप्लाई किए, लेकिन कंपनी ने सोचते 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 नवंबर दिसंबर में शेयर्स अगर अलॉट किए तो क्या यार इतना वेट करने के लिए मैं बाइंडेड नहीं हूँ, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, अभी तुमको जून में अप्लाई किया था, जुलाई तक शेयर इशू कर देने चाहिए थे, अब तो मेरे पैसे वापस दे दो। ओके। सिमिलरली प्रेसिडेंट कंडीशंस। सो ए ने प्रपोज किया कि वो अपना घर बी को बेच देगा अगर बी इमिडिएटली 5 लाख रुपए ट्रांसफर करता है, तो है ना। तो उस केस में क्या होगा, वो नहीं हुआ, प्रेसिडेंट कंडीशन नहीं हुई, बात खत्म। कोई डाउट, कोई क्वेरी यहाँ तक? जो भी डाउट्स है बच्चों आप लोग पूछ लीजिए, है ना, बिकॉज यहाँ पर आप लोग का यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाता है। दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड डिटेल यूनिट। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि मैम यार ऐसा तो नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आगे और कॉम्प्लिकेटेड होगा। नहीं, अभी तक तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का सी भी नहीं पता था ना, अभी हमें CONTRACT पता चल गया। ओके। एंड नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम उसके डिटेल में जाएंगे, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। सो आई टेल यू एग्जाम में कैसा होता है जहरा। ऑल्दो मंडे 3 o'clock का सेशन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। सो सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, तो आपको सारे मोड ऑफ रिवोकेशन बताने पड़ेंगे और उसमें से कुछ एक दो एक लाइन में एक्सप्लेन करने हैं, और वहां पर आप सिर्फ रेफरेंस देंगे केस के नाम का। मैम फिर ये केस एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, नहीं, तो मैम फिर आप ये सारे केसेस की कहानियां क्यों सुनाते हो हमको, ताकि तुमको वो प्रोविजन समझ में आए। यू नो, बचपन में बहुत इजी था हमें बोल दिया जाए कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, बहुत इजी था हमें ये बोल दिया जाए कि अपने से बड़ों की अपने से छोटों की मदद करो, लेकिन यही चीज़ें हमें अलग अलग स्लीप टाइम स्टोरीज के फॉर्म में सुनाई जाती थी, हमें यही सारी बातें बताई जाती थी मॉरल स्टोरीज के फॉर्म में, है ना, अपने फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन नीड, कितनी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें कहानी सुनाई गई, क्योंकि कहानी के साथ जब चीज़ों को रिलेट किया जाता है ना तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से सेट होती है, एंड दे आर रियल लाइफ स्टोरीज व्हेन वी टॉक अबाउट केसेस। तो इसलिए सारे केसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए प्रोविजन कि हाँ यार उसके साथ भी ऐसा हुआ था, ओ यस, लालमन शुक्ला के केस में भी ऐसा था तो इसमें भी ऐसे ही होगा, समझ गए। इट इज गुड फॉर रिकॉलिंग थिंग्स, एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है एग्जाम में। मैम अगर हर यूनिट के क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर ले तो क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा? 100% हो जाएगा।
3 बजे का सेशन जो मंडे का, उसमें मैं यही बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है जिससे आप 100% सीए फाउंडेशन क्लियर कर लो। मतलब सीए फाउंडेशन लॉ के लिए तुम्हें मतलब सिर्फ ये चीजें करनी है। अगर आप ये सब कर लेते हो तो यू गाइस विल डेफिनेटली गोना क्रैक द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। और बोलो। और कोई डाउट, कोई क्वेरी? भाई देखो, एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं अपने हर स्टूडेंट को कहती हूँ, लाइक मेरे कजन भी जो सीए कर रहे हैं, मैंने सबको एक ही सजेशन दिया है हमेशा से। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्सेज, इट इज़ अनलाइक यूपीएससी आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सबसे अलग क्यों है, वहाँ पर समुद्र है सिलेबस का। यहाँ पर जो सिलेबस है वो तुम्हारे मॉड्यूल में डिफाइंड है। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट go through each and everything which is given in your बाइबल और कुरान और गीता, जो कि तुम्हारा मॉड्यूल है ना, इट इज एवरीथिंग। तो तुम लोगों को ना वो मॉड्यूल का सिलेबस जो है ना वो यहाँ पर घुसा लेना पड़ेगा। अगर वो चीज़ तुम अच्छे से कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत तुमको सीए बनने से नहीं रोक सकती। सी आई कैन टेक 5 सेशन ऑन दीज थिंग्स, ये कर लो वो कर लो, इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेल यू द क्रक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, नॉट ओनली लॉ। हर एक सब्जेक्ट का क्रक्स पता है क्या है? तुमको मॉड्यूल खत्म करनी है, पेन की इंक खत्म करनी है, एंड वही चीज़ अपने दिमाग में स्टोर करके उस चीज़ का आउटपुट एग्जाम में निकालना है। कुल मिला के इतना है, एंटायर सीए इज अबाउट दिस। मैं जहाँ क्लासेस जाती थी वो सर तो मॉड्यूल के अलावा ही करो, मॉड्यूल में कुछ नहीं बेटा, मॉड्यूल इज एवरीथिंग इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, लाइक 10-12 साल पहले व्हेन आई वाज डूइंग सीए द मॉड्यूल्स यूज्ड टू बी वेरी वेरी प्लेन, मतलब एकदम छोटे छोटे शब्द होते थे, समझ ही नहीं आता था, बहुत ऐसे खराब सी होती थी, है ना। अभी तो आईसीआई हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। नाउ यू विल से कि मैम फिर आप तो अपने पीपीटी से पढ़ाते हो, अपना बेटा मैच कर लेना। कुछ एक जगह जहाँ उन्होंने लैंग्वेज बहुत खराब यूज़ करी, बस वहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आई वुड से इम्प्रोवाइजेशन किया है। बाकी मॉड्यूल की एक एक चीज़ मैंने कवर करी है और उसको विजुअल इफेक्ट्स दिए, है ना। सो मैंने उसको बहुत बदलने की कोशिश नहीं करी, मैंने उसको कम करने की कोशिश नहीं करी, मैंने उसको उड़ाने की कोशिश नहीं करी। मतलब मैं बहुत प्राउडली से आई जस्ट से इट वेरी प्राउडली, एंड बहुत प्राउड से मैं एक चीज़ कहती हूँ, आई जस्ट टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल इटसेल्फ। वाई? मतलब बाइबल है भाई, वो माय बाप टाइप से, वो नहीं किया तो सीए पास हो ही नहीं सकते। सो इट इज एवरीथिंग विच इज देयर इन योर मॉड्यूल, यू विल फाइंड इट माय पीपीटीज, माय नोट्स एवरीवेयर। ओके, जो पेड स्टूडेंट्स है ना उनको मैं समरी नोट्स भी लिखवाती हूँ, लाइक बिकॉज टेलीग्राम पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, तो यू विल बी सेइंग कि मैम तो ऐसे ऐसे बोल रही थी, अब मैम तो खुद ही समरी नोट्स लिखा रही है। बेटा समरी नोट में एक भी टॉपिक छोड़ती नहीं हूँ मैं मॉड्यूल का, और हर एक टॉपिक का लैंग्वेज में सिर्फ उतना मोल्ड करती हूँ जो आप लोगों को याद करने में ईजी जाए। Okay, so that is the most important thing. You see any of the session of any topper, okay, you see any of the session of any first attempt successful CA, सबसे आपको यही सुनने को मिलेगा। Even let me tell you, I can like proudly say it for all the Bahubali team educators, even Anshul sir का book, when we say ना कि आप मॉड्यूल मत कीजिए, हमारा बुक कर लीजिए, it means our book is compilation of your module RTP MTP PYQ, that is why we say यार ठीक है तुम मॉड्यूल मत करो, ये कर लो, क्योंकि जब तुम इसको मिलाओगे ना मॉड्यूल से, यू विल फाइंड वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में, समझ गए। सो इट्स, अगर मतलब ये वाली बुक भी कर रहे हो तो इसका मतलब मॉड्यूल तुम कर ही रहे हो। सो व्हेन यू विल सी आपकी मॉड्यूल इतनी है, मेरी बुक्स इतनी है, व्हाई? बिकॉज मैंने वहाँ पर स्पेसिंग दी है, मैंने उसको वैसा प्रेजेंट किया जो पढ़ के तुमको याद होगा, तुमको चीज़ें रिकॉल होगी, दैट इज द डिफरेंस। मैंने उसके अंदर समरी चार्ट ऐड कर दिए जो तुम्हारे लिए मस्ट, एकदम शॉर्ट समरीज कि भाई हाँ इसको पढ़ के मुझे रिकॉल होगा। सो वो चेंजेस है, मतलब आई वुड से वो एडिशंस है, बट आई कैन नॉट डिलीट और रिमूव एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन द मॉड्यूल, वो तो हमें करना ही है। अगर अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट आईसीआई मॉड्यूल बदलेगी ना, मुझे मेरी बुक बदलनी ही पड़ती है, ऑप्शन नहीं होता उसके अंदर, समझ गए? ठीक है। सो इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू माय नोट्स आल्सो, इट इज मॉड्यूल का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, और आई वुड से एडिशनल वर्जन, देयर इज नथिंग रिमूव्ड। दो तो तीन बार मैंने तो चीज़ें डाली है कि भाई एक बार में याद नहीं हो बच्चे को, दूसरी बार में हो जाए, तीसरी बार में हो जाए, समझ गए? सो दैट इज मस्ट। तो कोई कुछ भी बोले, है ना, ध्यान मत दो।
चलिए, सो दैट्स इट गाइस। ऑल आई वुड से इज कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमने सारा कुछ कवर कर लिया है यूनिट नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यहाँ तक प्लीज पढ़ लीजिएगा फ्रॉम द नोट्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो ये वाले कुछ पीपीटीज तुमको मिल जाएंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एकाग्रता सीए वाला। तो वहाँ पर एकाग्रता सीए ग्रुप इज देयर, राइट? तो एकाग्रता सीए ग्रुप व्हेन यू विल ज्वाइन ना, तो उसके अंदर यू विल फाइंड एवरीथिंग कि नोट्स पर कैसे जाना है, नोट्स कहाँ मिलेंगे, वेयर टू क्लिक, वेयर टू गो। ओके, सो वहाँ पे यू विल गेट एंटायर थिंग। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके मॉड्यूल से नहीं पढ़ पाते हैं जहाँ तक भी, तो एटलीस्ट यू विल हैव दिस इन योर बैकअप, नो? ओके, धर्मी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सिर्फ मंडे तक का वेट करो। मंडे को 3 बजे वाला सेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला, और 4 बजे वाले सेशन में मैं तुम्हें बताऊंगी राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है। अभी मत शुरू करो, है ना? जस्ट 2-3 दिन और रुक जाइए, मंडे को आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।